फन विद फिनोया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं जो अंड जनन है उसके बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बात की थी शुक्राणु जनन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है स्टूडेंट, जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है वो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया से बिल्कुल क्या होती है, भिन्न होती है। देखिए भाई, इसमें होता क्या है, अंड जनन की जो प्रक्रिया है वो ये नहीं कि यौवनारंभ की शुरुआत में हो। तो यौवनारंभ की शुरुआत में क्या नहीं होती, अंड जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये भ्रूणी अवस्था में ही क्या जाती है, शुरू हो जाती है। मतलब कि जब मादा किसमें होती है, जब मादा भ्रूणी अवस्था में होती है तब से इसमें किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो अंड मात्र कोशिकाएं उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। जबकि शुक्राणु जनन जो होता है वो यौवनारंभ के बाद क्या होता है, यानी कि जब जैसे ही कोई पुरुष यौवनारंभ में क्या जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसके बाद क्या होती है, ये जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो पहली चीज, अंड जनन जो होता है वो शुक्राणु जनन के समान नहीं होता, उससे थोड़ा भिन्न होता है। अब बात आती है कि अंड जनन होता क्या है स्टूडेंट। तो अंड जनन क्या है बेटा, एक परिपक्व मादा युग्मक को या एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है, मतलब कि जब अंडमात्र कोशिका से क्या होता है स्टूडेंट, जब अंडमात्र कोशिका से एक पूर्ण परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है, या पर बोल सकते हैं एक पूर्ण परिपक्व युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया अंड जनन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती बेटा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान। अब देखिए भाई, इसमें होता क्या है, तो जब मादा भ्रूणी अवस्था में होती है, किसमें होती है बेटा, जब मादा भ्रूणी अवस्था में होती है, तो भ्रूणी अवस्था में क्या होता है, भ्रूणी अवस्था में यहां पर क्या बनती है, अंडमात्र कोशिका। क्या बनती है स्टूडेंट, अंडमात्र कोशिका। अंडमात्र कोशिका या इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें अपन लोग बोलते हैं उगोनिया। तो लाखों की संख्या में क्या बनती है बेटा, उगोनिया बनती है। और इन उगोनिया का निर्माण या अपन बोल सकते हैं अंडमात्र कोशिका का निर्माण किससे होता है, ये होता है जननिक उपकला से। किससे होता है बेटा, जननिक उपकला से, जो अंडाशय में पाई जाती है। तो इन जननिक उपकला से भ्रूणी अवस्था में, दिमाग में रख रहे स्टूडेंट, भ्रूणी अवस्था के दौरान या अपन बोल सकते हैं भ्रूणी परिवर्तन के दौरान जो अंडमात्र कोशिका है उसका निर्माण होता है। ये अंडमात्र कोशिका कितनी होती है, मिलियन में होती है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या होता है बेटा, इस तरीके से अंडमात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये उगोनिया जो है, ये उगोनिया से यहाँ पे क्या होगा, उगोनिया के अंदर चलता है बेटा समसूत्री विभाजन। क्या चलता है स्टूडेंट, समसूत्री। तो स्टूडेंट यहां पर जो अंडमात्र कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या चलता है, उसमें चलता है अंडमात्र कोशिकाओं में क्या चलेगा, समसूत्री विभाजन चलेगा। उगोनिया में क्या चलता है बेटा, समसूत्री विभाजन, जिसके कारण यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, यहां पर प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। इस प्राथमिक अंडक के अंदर क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें फिर क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट ये जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, वो पूर्ण नहीं होता। इसमें प्रथम की प्रोफेज प्रथम अवस्था में जो प्राथमिक अंडक में जो विभाजन होता है वो आपका रुक जाता है। तो बेटा कौन सी अवस्था में रुक जाएगा, ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुक जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा भाई, प्राथमिक अंडक उसका निर्माण हो गया। और ये प्राथमिक अंडक में जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम था वो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में एक बार के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, रुक जाता है। तो यहाँ पर ये रुक चुका है। इसका मतलब ये जो सारी प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही है बेटा, ये भ्रूणीय अवस्था में हो रही है। कहाँ हो रही है बेटा, ये भ्रूणीय अवस्था में। अब क्या होगा बेटा, देखिए, तो भ्रूण अवस्था में क्या हो चुका है, प्राथमिक अंडक जो है वो बन चुका है और इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर विभाजन हो रहा है। अब क्या होता है, तो प्राथमिक अंडक है, ये मान लीजिए क्या है, प्राथमिक अंडक। तो बेटा अगर ये कैसे है, द्विगुणित है, ये कैसे द्विगुणित, तो आपका प्राथमिक अंडक भी कैसा होगा, तो प्राथमिक अंडक भी कैसा होगा, द्विगुणित ही होगा। अब अंडाशय के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेनुलोसा कोशिका या कणिका में कोशिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कणिका में कोशिका। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, इनके चारों तरफ व्यवस्थित होकर, इनके चारों तरफ व्यवस्थित होकर क्या कर लेगी स्टूडेंट, एक स्तर बना देगी। क्या बना देगी, एक स्तर। इस स्तर को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा स्तर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे
ग्रेनुलोसा स्तर कहते हैं, या इन्हें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इस पूरी संरचना को अपन क्या कहेंगे? जो ये संरचना आपकी दिखाई दे रही है, इस पूरी संरचना को बेटा अपन लोग कहते हैं प्राथमिक पुटक, क्योंकि इन कोशिकाओं को पुटक कोशिकाएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक अंडक के चारों ओर क्या होती है? आपको ग्रेनुलोसा जो स्तर देखने को मिलता है। इस पूरी संरचना को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक पुटक। अब ऐसे जो प्राथमिक पुटक है वो बेटा भ्रूणीय अवस्था के दौरान, मतलब जब बच्चे का, जब अपन बोल सकते हैं जब मादा का जन्म नहीं होता उससे पहले ये जो प्राथमिक पुटक है, यानी कि यहाँ पर पहले क्या बन जाएगा? प्राथमिक पुटक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? प्राथमिक पुटक। अब जो ये प्राथमिक पुटक है इनकी संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पर इनकी संख्या होती है 4 लाख। कितनी होती है? 4 लाख। अब क्या होगा? मादा का जन्म हो जाएगा, तो बच्चे के जन्म होने के बाद क्या होता है? इन प्राथमिक पुटक की संख्या कितनी थी बेटा? 4 लाख थी। ये जो प्राथमिक पुटक की संख्या है वो लगभग 10 साल तक, ठीक है, 10 से 12 साल तक क्या होता है? इन प्राथमिक पुटकों की संख्या क्या होती है? धीरे धीरे कम होती रहती है। और जब तक उसमें क्या होता है? उस मादा के अंदर क्या आता है बेटा? मासी चक्र आता है। क्या आता है स्टूडेंट? मासी चक्र आता है। मतलब कि जब वो मादा क्या हो जाएगी? जब वो मादा परिपक्व हो जाएगी, या अपन बोल सकते हैं जब उस मादा में यौनारंभ शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है बेटा? ये 4 लाख से कितने बच जाते हैं? प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80 हजार। कितने बच जाएंगे बेटा? 60 से 80 हजार क्या है? प्राथमिक पुटक जो है वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्राथमिक पुटक है 60 से 80 हजार, वही क्या होंगे? आगे परिपक्व होंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद अब अपन बात करते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या हो। अब क्या होगा? जैसे ही इसमें क्या होता है? मादा में यौनारंभ आता है। क्या होता है स्टूडेंट? यौनारंभ। तो यहां पर क्या होगा? प्राथमिक पुटक जो है वो क्या होंगे? परिपक्व होंगे। तो यहां पर जो प्राथमिक पुटक है, ये प्राथमिक पुटक जो होंगे वो अब किस में बदल जाएंगे बेटा? द्वितीयक पुटक में। किसमें बदल जाएंगे? द्वितीयक पुटक में। और द्वितीयक पुटक जो होगा वो बदल जाएगा बेटा तृतीयक पुटक में। मतलब अब एक बार क्या नहीं होगा? जो अपन बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक अंडक है, ठीक है, उसमें अभी विभाजन जो है वो रुका हुआ है। विभाजन क्या है बेटा? रुका हुआ है। और यहां पर क्या हो रहा है? अभी ये पुटक जो है वो वृद्धि कर रहे हैं। तो प्राथमिक पुटक से क्या बन गया बेटा? द्वितीय पुटक बन गया। और द्वितीय पुटक से क्या बन जाएगा? तृतीय पुटक बन जाएगा। मतलब कि ये क्या था? ये प्राथमिक पुटक, फिर प्राथमिक पुटक से क्या बन गया? ये एक परत हो गई और ये दूसरी परत हो गई। तो ये क्या बन गया? द्वितीय पुटक। इससे क्या बन जाएगा? एक और परत इनके ऊपर आ जाएगी। ये लो। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? यहाँ पर तृतीय पुटक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो तृतीय पुटक होता है बेटा, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगी? इस तरीके से एक गुहा दिखाई देगी। इस गुहा को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस गुहा को अपन लोग बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं या गह्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गह्वर। याद रखना स्टूडेंट, जो एंट्रम या गह्वर होता है वो क्या होती है? वो तरल से भरी गुहा होती है। क्या होती है स्टूडेंट? तरल से भरी गुहा। तो इस प्रकार क्या हो चुका होता है? यहाँ पर तृतीय पुटक का निर्माण हो चुका होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्राथमिक अंडक होता है। क्या होता है स्टूडेंट? प्राथमिक अंडक। अब क्या होता है? यहाँ पर जैसे ही तृतीय पुटक का निर्माण हो गया, यहाँ पर क्या होगा बेटा? जो प्राथमिक अंडक है, क्या है? प्राथमिक अंडक। तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो अब क्या होगा? यहाँ पर जो प्राथमिक अंडक है, इस प्राथमिक अंडक में जो क्या था? अर्धसूत्री प्रथम, जो बेटा किसमें रुक चुका था? जो कौन सी अवस्था में? अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुक चुका था। अब वो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक अंडक जो है यहां पर उसमें क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हो जाएगा। और जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होगा तो ये जो विभाजन होगा वो कैसा होगा बेटा? असमान होगा। कैसा होगा? असमान। असमान होने के कारण क्या होगा बेटा? यहाँ पे प्राथमिक अंडक से एक तो क्या बन जाएगा? द्वितीयक अंडक। क्या बन जाएगा? द्वितीयक अंडक। और एक छोटी संरचना बन जाएगी जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे अपन ध्रुवीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ध्रुवीय पिंड या ध्रुवीय काय। ये द्वितीयक अंडक जो होता है वो कैसा होता है बेटा? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होने पर एक अगुणित अंडक का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आगे
द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? द्वितीयक अंडक का। और चारों तरफ क्या है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से क्या है, चारों तरफ पुटक कोशिकाओं का आवरण होगा। तो यहां पर क्या बन गया बेटा? द्वितीय अंडक बन गया और ये गुहा थी। तो इस संपूर्ण संरचना को अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगी? तृतीयक जो पुटक था, ये तृतीयक पुटक अब बन जाएगा किसमें? ग्राफियन पुटिका में। किसमें बदल जाएगा? ग्राफियन पुटिका में। तो ग्राफियन पुटिका जो होती है वो एक पूर्ण परिपक्व पुटिका होती है, जिसमें क्या दिखाई देता है आपको? द्वितीयक अंडक देखने को मिलता है। बेटा तृतीय पुटक में क्या होता है? तृतीय पुटक में जो प्राथमिक अंडक था उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हो जाता है, जिसके बाद क्या मिलता है आपको? द्वितीयक अंडक प्राप्त होता है और साथ ही एक छोटी संरचना जिसे अपन क्या बोलते हैं? ध्रुवीय काय या ध्रुवीय पिंड बोलते हैं, वो आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि जो ग्राफियन पुटिका है ये क्या है? एक पूर्ण परिपक्व पुटिका है। ये क्या करती है? ये मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन क्या हो जाते हैं? ये फट जाते हैं। तो ग्राफियन पुटिका से या ग्राफियन पुटिका के फटने से जब अंडाणु बाहर निकलता है, या अपन बोल सकते हैं ग्राफियन पुटिका के फटने से द्वितीयक ओसाइट का बाहर आना या द्वितीयक अंडक का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा? अंडोत्सर्ग। तो इसमें क्या होगा? फटने से क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो ग्राफियन पुटिका है ये यहाँ से क्या हो जाएगी? फट जाएगी और फटने से जो द्वितीयक अंडक है वो क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अंडोत्सर्ग। और इसके बाद क्या होता है? जो द्वितीयक अंडक है, जैसे ही इस द्वितीयक अंडक के संपर्क में कौन आता है बेटा? स्पर्म आता है, यानी शुक्राणु आता है। तो शुक्राणु के संपर्क में आने के कारण यहाँ पर क्या होगा? जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय था, क्या था स्टूडेंट? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, ये पूर्ण हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? अंडाणु का निर्माण हो जाता है और एक क्या बनती है? ध्रुवीयकाय बनती है। तो इस तरीके से बेटा, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। यौनारंभ में क्या होगा? जो प्राथमिक पुटक बच गए थे, इन प्राथमिक पुटकों में क्या होगी? वृद्धि होगी। प्राथमिक पुटक जो है वो किसमें बदल जाएंगे बेटा? द्वितीय पुटक में। द्वितीय पुटक का मतलब है इस एक स्तर पे दूसरा स्तर आ जाएगा। द्वितीय पुटक से फिर क्या बन जाएगा? तृतीय पुटक। तृतीय पुटक में उपस्थित जो क्या होती है? तरल से भरी हुई गुहा होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रम बोलते हैं या गह्वर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अंदर क्या होता है? जो प्राथमिक अंडक है, तृतीय पुटक में उपस्थित जो प्राथमिक अंडक होता है उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होने के कारण यहाँ पर ये जो विभाजन होता है वो असमान प्रकार का होता है। बेटा कैसा होता है? असमान प्रकार का। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के पूर्ण होने के कारण यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है? द्वितीयक अंडक और साथ ही साथ क्या होता है? ध्रुवीयकाय जो होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है जी। द्वितीयक अंडक और पुटक कोशिकाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण परिपक्व पुटिका का निर्माण करती है, जिसे पर क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफियन पुटिका बोलते हैं। ग्राफियन पुटिकाओं के अंदर क्या होता है? पुटक कोशिकाएं तो होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो अंडक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा? द्वितीयक अंडक मिलेगा। इसके बाद क्या होता है? मासिक चक्र के 14वें दिन ये क्या हो जाता है? ग्राफियन पुटिका फट जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या है स्टूडेंट? अंडोत्सर्ग क्या होता है? अंडोत्सर्ग का मतलब है कि ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक के मोचित होने की प्रक्रिया, ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक के मोचित होने की प्रक्रिया या द्वितीयक अंडक के मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो यहाँ पर अंडोत्सर्ग हो जाएगा। अंडोत्सर्ग होने के कारण ग्राफियन पुटिका जो होगी उससे कौन निकल आएगा बाहर? द्वितीयक अंडक। अब द्वितीयक अंडक कहाँ चला जाएगा? मादा के अंडवाहिनी में। अब मादा के अंडवाहिनी में अगर क्या आ गया? स्पर्म आ गया, तो यानी कि शुक्राणु के संपर्क में आने पर कौन? अंडा जो द्वितीयक अंडक है वो शुक्राणु के संपर्क में आने पर, द्वितीयक अंडक शुक्राणु के संपर्क में आने पर क्या करता है? यहाँ पर द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर किसका निर्माण होता है बेटा? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। और इस प्रकार अंड जनन की प्रक्रिया जो है वो मादा में संपन्न होती है। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका शुक्राणु की संरचना के बारे में होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए